उन्होंने उन विचारों का 10 सालों में केवल कुचलने का काम किया। अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ने का काम केजरीवाल ने किया। निश्चित रूप से उसको हम आगे बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उसको धरातल पे लाने का काम करेगी। दिल्ली की जनता को सिर्फ इन्होंने भुखलाने का काम किया है। दिल्ली की जनता ने आज ये साबित कर दिया कि केजरीवाल जी आप अब अपने घर बैठो, राजनीति छोड़ो, एक मॉडल सेटअप करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। हर गली में, हर मोहल्ले में वो क्या है कि दारू का ठेका, शराब का ठेका या कुछ नहीं, अपना शीश महल बनाया और पब्लिक को दारू के सिवा कुछ नहीं दिया। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कितनी खुशी है क्योंकि 26 सालों के बाद बीजेपी घर वापसी किया है। क्या नाम है बाबूजी? सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मैं नरेंद्र स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे का कार्यकर्ता हूँ। मैं कितना खुशी हो रहा है सर? ये समझ लीजिए कि आज के दिन दूसरी दिवाली हम मना रहे हैं दिल्ली में। जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि हमने दिल्ली में इतना सब कुछ किया है, इस बार जनता ने ऐसा क्यों नकार दिया उन्हें? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मैं जहाँ तक बात है मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का एकमात्र चेहरा जो अपनी मुख्यमंत्री के चेहरे को भी पीछे हटाकर अपने चेहरे को बैनर पे आगे लाकर उसने लिखा कि फिर लाएंगे केजरीवाल, मैं उन पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए जो उन्होंने विचार सोचे थे और जनता जिस तरह से अन्ना जी के आंदोलन में उनके साथ हुई थी, उन्होंने उन विचारों का 10 सालों में केवल कुचलने का काम किया और रोज एक नए झूठ को गढ़ना, एक जुमले को गढ़ना और बेचारगी जाहिर करते हुए अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ने का काम केजरीवाल ने किया। और उसी का कारण है कि आम आदमी पार्टी की ये पराजय हुई है। स्वयं हार गए हैं, डिप्टी सीएम हार गए हैं, एक सिटिंग मुख्यमंत्री हारते हारते बची है। तो इस तरह का ये जो बड़े नेता भी कई हारे हैं, तो ये जो है वो केजरीवाल जी पर ही है ये पूरा का पूरा। काम करने की राजनीति केजरीवाल करते हैं, गाली देने की राजनीति बीजेपी करती है, ऐसा आरोप उनका था। उनके तो बहुत सारे आरोप हैं, उनका कोई लगाया हुआ आरोप सिद्ध हुआ? पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी से लेकर जमुना में जहर घोलने तक के आरोप उन्होंने कंटिन्यू लगाए, एक भी आरोप उनका सिद्ध हुआ क्या? तो वो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी बोलने के कारण जो है वो अपनी अधोगति को प्राप्त हुए हैं। अच्छा, दिल्ली में सबसे बड़ा जो समस्या है वायु को लेके, पानी को लेके, क्या लग रहा है बीजेपी इस समस्या से समाधान देगी? निश्चित रूप से देगी। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है और मोदी जी ने गारंटी दी है कि दिल्ली को राष्ट्रीय, जो हमारी भारत की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और जिस स्तर की हमारी राजधानी का स्वरूप होना चाहिए, जिस तरह की हमारी राजधानी होनी चाहिए, आपको पता नहीं है कि एयर प्यूरिफायर हमारे जो राजधानी में जो दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं उन्होंने लगाए हुए हैं और बहुत कम समय तक वो रुकते हैं और अपने देश को चले जाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ वायु शुद्धता की कमी है। तो ये प्राथमिकता के मुद्दे हैं। पेयजल, शुद्ध पेयजल यहाँ के लोगों को प्राप्त हो, अच्छी सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और एक उभरते हुए भारत की जो राजधानी का स्वरूप दिल्ली को मिलना चाहिए, उसके प्रति जो हमारी सोच है मोदी जी की, निश्चित रूप से उसको हम आगे बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उसको धरातल पे लाने का काम करेगी। मैं आपसे जानना का प्रयास करूंगा सर, साफ तौर पे केजरीवाल का कहना है कि पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सब हमने बेहतर किया, फिर सरकार पलट कैसे गई? देखिए, ये तो सिर्फ उनकी बातें हैं। अगर जमीनी स्तर पर ये काम हुआ होता तो आज ये केजरीवाल जी का हाल नहीं होता। दिल्ली की जनता को सिर्फ इन्होंने भुखलाने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है। दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है इन्होंने और दिल्ली की जनता ने आज ये साबित कर दिया कि केजरीवाल जी आप अब अपने घर बैठो, राजनीति छोड़ो और हम बीजेपी पे भरोसा करके सरकार यहाँ बनाई है। और आने वाले समय में आप देखिएगा भाजपा के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो दिल्ली को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ बताएंगे सर? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है जी। पार्टी, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं और भाजपा वो पार्टी है किसी भी कार्यकर्ता को सीएम बना सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो हमें मंजूर है। बार बार सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी के पास कोई दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है। देखिए, दूल्हा नहीं है पर बीजेपी के पास काम करने की क्षमता है। वो जिसको भी तय करेंगे वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखेगा और जो भी सीएम बनेगा वो आगे दिल्ली को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। ये भी तो कहना है कि जो देश में नहीं कुछ किया है वो दिल्ली में क्या करेगा, जैसे देश में तानाशाही, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा दिया है। देखिए, मैंने फिर वही बात आपको दोबारा करूंगा, ये जुमलेबाजी है। अब ये जुमलेबाजी का अंत हो चुका है और दिल्ली एक नई दिशा की तरफ जा रही है। 27 साल बाद जो भाजपा की सरकार बनी है, आप देखिएगा दिल्ली भारत की नहीं विश्व में सबसे साफ सुथरी और अच्छी सिटी बनने जाने का काम भी भाजपा की सरकार करेगी। तो क्या लग रहा है, ये पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य उससे बेहतर हो जाएगा? बहुत 100% भाजपा का जो मेन मोटिव रहेगा, दिल्ली में एक मॉडल सेटअप करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। ये आप आने वाले दिनों में आप देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए चाचा, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम श्री कृष्ण गौतम है और अभी हमारे राजकुमार चाहर जो सांसद हैं
फतेहपुर सीकरी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, उनके नेतृत्व में एक ब्रजवासी मंच बनाया गया। तो हमारे ब्रज के जितने यहाँ मतदाता थे उनको कैसे भाजपा की तरफ जोड़ा जाए, सबको जोड़ने का काम किया हम लोगों ने। और हमारे भारी संख्या में ब्रजवासी आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी और आपके मथुरा सब हैं, सब ने एकजुट होकर मतदान किया है। अच्छा, और दिल्ली में जो जीत हुई है, मोदी जी के फेस पे जीत हुई है क्या? देखिए, मोदी जी का तो फेस रहता ही है, लेकिन सबसे बड़े जीत का कारण है कि इनका झूठ और फरेब जो 10 साल से चल रहा था वो जनता ऊब गई थी उससे, कि ये केवल झूठ झूठ है, करना कुछ है नहीं धरातल पे। न इनका कोई मोहल्ला क्लिनिक था, न कोई विद्यालय इनका ढंग का था, कोई भी कुछ कार्यक्रम नहीं था, केवल झूठ और प्रचार प्रसार पे पैसा सरकार का खर्च करके झूठी छवि बना रहे थे। वो जनता में पर्दाफाश हो गया था। गंदगी के अंबार गलियों में लगे हुए थे, नालियाँ टूटी पड़ी थी, और एक एक पर्दाफाश इनका जब होता गया तो जनता समझ गई अब इनको विदाई करना सबसे बेटर है। कहते हैं कि भारत के अंदर में सबसे ईमानदार आदमी कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। वो सबसे ज़्यादा बेईमान आदमी वही है, सबसे ज़्यादा। आप ये समझिए, जिस छवि को लेकर अन्ना हजारे और कुमार विश्वास इनको लेके जो आए थे, वो सब उनका पर्दाफाश एकदम से पूरी तरह से क्लियर हो गया। आज स्वयं कुमार विश्वास ने कहा है कि ये तो समझिए नीच क्या क्या शब्द नहीं बोले हैं, कि ये तो इनको दुर्योधन का रूप दिया है उन्होंने। तो ये बहुत, इससे मतलब इनका जो चीज़ थी अब सब पूरी तरह पर्दाफाश हो गया। और भाजपा का इतना बढ़िया काम चलेगा अब इस बार दिल्ली में कि आप ये समझ ले पूरे देश में इसका अच्छा संदेश जाएगा। और हम कह रहे थे कि जो देश में नहीं काम कर रहे वो दिल्ली में क्या काम कर रहे? कोई काम देश में क्या काम नहीं हो रहा है। देश में अभी आप बताइए, स्टार्टअप को जो 10 करोड़ लोन मिलता था आज 20 करोड़ उन्होंने कर दिया, इनकम टैक्स रिबिट कर दिया। MSME के लिए 8,000 करोड़ रुपया परसों ही कैबिनेट ने मंजूर किया है। तो इससे हमारे रोजगार के अवसर बढ़ने जा रहे हैं। और हमारी दिल्ली एक शहर नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। सारे विदेश के राजदूत यहाँ रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता यहाँ आते हैं। तो बड़ी हमारी छवि खराब हो रही थी, अब वो सब छवि एकदम से सुधर जाएगी और काफ़ी काम होगा। आप देखिए, केंद्र का भी फंड मिलेगा और राज्य का भी फंड, दोनों फंड से ये विकास की गंगा इधर बहेगी। जी जी, आप क्या कहेंगे? मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। तो आतिशी जी तो वहाँ से जीत। हाँ, आतिशी जी वहाँ जीत गई है। बहुत दुखद है, बिकॉज हम चाहते थे कि वहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार पूरी आए, क्योंकि अब ये जो है सिर्फ 5 साल सिर्फ यही चलता रहेगा कि मुझे बीजेपी बजट नहीं दे रही है, मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। बहुत दुखद है, बिकॉज हमने पूरी कोशिश करी कि भाजपा आए, बट समहाउ कहीं ना कहीं वहाँ की पब्लिक आतिशी जी को लाया है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ काम किए होंगे तभी तो लाया है। कुछ काम किए हैं, बट वो आलन फालन में आप लोगों के प्रेशर में आके ही लास्ट जब से सीएम बनी है 6 महीने से वो थोड़े बहुत काम किए हैं, उससे पहले कुछ खास काम किए नहीं उन्होंने। अच्छा, मोदी जी आके क्या नया कुछ कर पाएंगे? जैसे पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर तो केजरीवाल किए हैं सब दिल्ली में। किसने बोला आपको? ये जो कॉरिडोर देख रहे हैं प्रगति मैदान, ये मोदी जी का बनाया हुआ है। आगे लेडी हार्डियन अस्पताल है। मैं दिल्ली से ही हूँ सर, वो मोदी जी का बनाया हुआ है। तो दिल्ली में, सेंट्रल में रहते हुए दिल्ली में मोदी जी ने इतने सारे काम कर दिए। जब सोचिए दिल्ली की सरकार उनके हाथ में आएगी तो इससे ज़्यादा काम करेंगे। केजरीवाल क्या कर रहा है? केजरीवाल कर क्या रहा था कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही, तो इससे बेहतर है उन्हीं के हाथ में दे दिया जाए जो इसे काम नहीं करने दे रहे। ऐसे उसके हिसाब से, वैसे ये एक्सक्यूजेज होते हैं एक लूज़र के कि मुझे उसने काम नहीं करने दिया। एक कभी बच्चा देखा है पेंसिल टूट जाए तो मैं होमवर्क नहीं कर पाया, मैं क्लास में जाके चिल्लाता है ना, वही सब चल रहा था पिछले 10 साल से, यही सब चल रहा था। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ है कि फ्री की रेवड़ी केजरीवाल से ज़्यादा मोदी जी दे दिए, इसके वजह से जनता पलट गई? नहीं, देखिए मोदी जी ने बोला था जो फैसिलिटीज़ गरीबों को मिल रही है वो मिलती रहेगी, और जो लेडीज़ को जो फ्री बस यात्रा और ये सब मिल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जल मिले हैं और ट्रांसपोर्टेशन मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो कि पिछले कई सालों से रुका पड़ा है दिल्ली में। और अब देखिए सड़कों की क्या हालात है। तो ये सब श्योरिटी हमें मोदी जी से मिली है, हमें एश्योरेंस मिली है, तभी हम जो हैं। अच्छा, कहते हैं कि केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सारी चीज़ व्यवस्था मैंने ठीक किया है, फिर भी दिल्ली की जनता उनको नकार क्यों दिया? सर देखिए, 30-35 स्कूल बना के उसको लंदन तक घुमा देना, ये कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आप इनका ना काम जो है शो ज़्यादा था, काम कम था। अगर आप कहें तो अगर 100% में अगर मैं बोलूँ टारगेट अचीवमेंट, तो उसमें से 30% काम को दिखा के अपने आप को दिखा देना कि हमने बहुत बेहतर काम किया, तो 5 साल में वो सब पॉसिबल नहीं है। अगर एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, 10 चीज़ें, आपसे 3 चीज़ें कर रहे हो, बाकी 7 तो नहीं कर रहे हो ना। आपका डिलीवरेबल्स जो है वो कम है अगर आप देखा जाए।
तो इस वजह से ये सरकार गई है काम से। आप क्या कहेंगे मैडम, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है? ये मोदी जी की गारंटी की जीत है और दिल्ली के मेहनती कार्यकर्ताओं की, मतलब एक दिल्ली के सेवक की जीत है, गारंटी की जीत है, दिल्ली के विकास की जीत है। और दिल्ली में जब तक विकास रुका तो विकास होगा। और जो एक कुछ समय पहले एक झूठे भाई साहब आए थे जिन्होंने बड़े वादे बड़े बड़े किए, लेकिन क्या दिया, हर गली में हर मोहल्ले में वो क्या है कि दारू का ठेका, शराब का ठेका। तो मतलब ये बच्चों के लिए बहुत नुकसान था। तो अब दिल्ली को हमें साफ़ सुथरी और अपनी दिल्ली बनाना है। और केजरीवाल भाई साहब ने जो ये जगह जगह दारू के ठेके खुलवाए थे, वो ठेके गली गली बंद करवाना है। उस ठेकों की वजह से इतने पब्लिक परेशान थे, उन्होंने झूठ बोल के 10 साल तक मतलब जो शासन किया है, तो पब्लिक को वो उसकी झूठ जो पता चल चुकी है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन किया कुछ नहीं, अपना शीश महल बनाया और पब्लिक को दारू के सिवा कुछ नहीं दिया। केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली की महिला मेरे साथ है। नहीं, महिला उनके साथ कैसे हो सकती है? वो उनके बच्चों का फ्यूचर खराब कर रही है। गली गली में आप जाके दारू का ठेका है, तो महिला उनके साथ कैसे हो सकती है? ये उन्होंने झूठ बोला, हर बार वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने तो अपने बच्चों की कसम झूठ खाई थी, मैं गाड़ी बंगला कुछ नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने जो शीश महल बनवाया वो तो आप सब लोगों ने देखा है। तो ये झूठ कहीं ना कहीं झूठ का अंत होता ही होता है। तो ये उनके झूठ का अंत है और ये मोदी जी की गारंटी की जीत है। और कुछ क्षणों में हमारे मोदी जी यहाँ पे इस राष्ट्रीय कार्यालय में आने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से इस जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिल्ली को। ऐसा तो नहीं हुआ है कि 2100 लेके और 2500 में बदल गए हैं ज़्यादा पैसा मिलने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये मतलब दिल्ली की जनता बिकाऊ नहीं है, पढ़ी लिखी समझदार जनता है। पहले भी उन लोगों को ये लगा कि वो को पढ़ा लिखा बंदा है केजरीवाल जी के लिए, तो कुछ करेंगे। जब उनकी हकीकत सामने आ गई तो दिल्ली की जनता बिकाऊ नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, बस फ्री केजरीवाल दे रहे थे। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि वो लालच दे रहा है। उन्होंने खाली फार्म भरवाए थे, किसी को दिया नहीं है 21 रुपये दिए, खाली फार्म भरवाए थे उन्होंने। तो पता लग गया कि हाँ, अगर देने होते तो पहले देते। वो झूठ बोल रहे हैं, तो उनकी झूठ पकड़ में आ गई है। तो वो क्या कहते हैं कि 2 कोडी की हंडी फूटी, कुत्तों की जात पता लगी, ऐसी कुछ कहावत जो सुने हैं, तो उनकी झूठ जो है वो सामने आ गया है। और बिल्कुल महिला उनके साथ नहीं, अपने बच्चों का फ्यूचर क्यों खराब करेगी महिलाएं उनके साथ जाके? वो तो कह रहे थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। कहाँ है? अगर वो बेटा होता तो जगह जगह दारू के ठेके खुलवाता। क्या आप लोग अपने घर में ऐसे कर सकते हो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए? जहाँ दारू का ठेका वहाँ क्या है? क्राइम। अगर दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई होता तो दिल्ली के लिए ऐसा नहीं करता, दिल्ली को नरक नहीं बनाता है। जगह जगह दिल्ली में खड्डे हो रखे हैं और दिल्ली में इतना क्राइम हो चुका है, इतना बलात्कार, ये मतलब तो दिल्ली का बेटा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो बीजेपी के हाथ में था ना मैडम। सुरक्षा होने से क्या होता है? सीएम तो थे दिल्ली के, वो ठेके खुलवाने में तो नहीं कहा था। सुरक्षा होने से क्या होता है? तो ये चीज़ तो समझ रहे हो। क्या लग रहा है कि अब बीजेपी आएगी तो यमुना साफ हो जाएगा, वायु शुद्ध हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? ये विकास की गारंटी है, कोशिश करेंगे, क्यों नहीं होगा? अब तो 10 सालों में जो इतनी गंदगी कर रखी है, तो एक दिन में तो नहीं होगा ना, समय लगेगा उसको साफ करवाने में। तो क्यों नहीं होगा? होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैडम हम लोगों से बात किए और ये इनका कहना है कि विकास होगा। अब मोदी जी आ गए हैं, अब देखते हैं कितना विकास होता है। अब ये तो 5 साल के बाद ही पता चलेगा। जी मैं आपको बताता रहूँगा जी।